अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ मैं हूं लाइबा खान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अहम इशू है हमारे लाइफ का। रात को जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लोगों को भूख लगती है, लेट नाइट खाने की आदत बन चुकी है लोगों की, और जिसकी वजह से जो है हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। इसमें सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि अब बच्चे जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर अमल कर रहे हैं और इसको एक ट्रेंड बना दिया गया है कि लेट नाइट आपको भूख लगे टाइम पर खाना नहीं खाना, और जो है रात को जो है कुछ भी ऑर्डर करना अब बहुत इजीली जो है फूड पांडा और दूसरे फूड ऐप के थ्रू जो है वो डाउनलोड करके उधर से ऑर्डर कर सकते हैं और इजीली घर पर बैठे बैठे उनको जो है बना बनाया फूड मिल जाता है। तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं और ये हमारी लाइफ पर जो है बहुत बुरा असर करता है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के टॉपिक के बारे में आप हमें बताएं कि बच्चे और जो बड़े हैं वो इस तरफ क्यों जा रहे हैं कि वो टाइम पर खाना नहीं खाते और जो है लेट नाइट उनको भूख लगती है और फिर वो घर में भी बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं या फिर जो है फूड पांडा वगैरह की तरफ जाकर ऑर्डर करके और लेट नाइट क्रेविंग वगैरह अपनी पूरी करते हैं। देखिए लाइबा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उजागर किया और ये एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन इस एक मसले की वजह से हमारी सेहत में हज़ारों मसाइल पैदा हो रहे हैं। ना सिर्फ हमारी सेहत, हमारी सोसाइटी में, घरों में बेशुमार डोमेस्टिक इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहला पॉइंट ये कि हम इस लेवल तक पहुँचे कैसे। यानी हमें रातों को भूख लगने का ये जो एक रिवाज पैदा हो गया है और वो भी आधी आधी रात को, और फिर इसके पीछे वजूहात क्या है। देखिए, इसके पीछे 3 वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह यह है कि इंसान अगर रात के उस पहर तक जाग रहा होगा तो ही उसे भूख लगेगी, लेकिन अगर कोई भी शख्स अपना स्केड्यूल ऐसा बनाता है कि वो रात के 10, 11 या 12 बजे से पहले पहले सो जाता है और डिनर करने के बाद उसके सोने तक के ड्यूरेशन में 3 से 4 घंटे का गैप आता है, तो इट्स अ गुड सिंबल फॉर हेल्थ कि वो वक्त पे नींद ले रहा है और रात की नींद ले रहा है। रात की नींद में सुकून है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब लोगों ने जो ये ट्रेंड शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ कि सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा प्राइवेट टेलीविजन्स नहीं थे। बहुत सारे लोगों के घरों में VCD, DVDs भी नहीं होते थे, ना VCR होते थे। टेलीविज़न पे जब वो अपनी ट्रांसमिशन PTV देखते थे या बहुत कम चैनल्स होते थे और रात 10, 11, 12 बजे तक एंड हो जाती थी ट्रांसमिशन, तो लोग सो जाया करते थे। अब हुआ ये कि जब हमारी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नए नए चैनल्स आए, VCD और DVDs का बेइंतहा रुझान बढ़ा, तो आज से तकरीबन 15 साल पहले ये हुआ कि हमारी लाइफ में जो सोने का टाइम था वो पहले 11 से 12 और फिर 12 से रात 1 और 2 बजे तक कॉमन होना शुरू हो गया, क्योंकि लोग जो ट्रांसमिशन टीवी देखते थे कुछ ना कुछ उन्हें देखने को मिल जाता था। तो लाजमी सी बात है, अगर किसी के सोने का टाइम है और वो उस टाइम टीवी देखेगा और लोग ये समझें कि हम टीवी देखने के बाद फिर सो जाएंगे, वो अपने आप को हैबिचुअल बना रहे थे उस टाइम पीरियड में। ये लोगों ने एक रिवाज ये बना लिया था कि सोने से पहले एक मूवी लाजमी देखेंगे। फिर केबल ने आके और स्टार प्लस के ड्रामों ने, जी टीवी की, अजीज सिनेमा की फिल्मों ने, जो रात को एक फिल्म लाजमी आती है। तो ये 15 साल पहले ऐसा हमारी लाइफ के अंदर रूटीन सेट किया गया कि हम सब हैबिचुअल बनना शुरू हुए और हमारा जो स्लीपिंग टाइम था वो चला गया रात 12 से 2 बजे तक। तकरीबन 2010 तक हमारे रूटीन में ही चीज़ें रही। अब जो जनरेशन, यानी हम और आप उस वक्त छोटे हों, लेकिन हम इस रूटीन को मामूल समझने लगे। फिर 2008 के बाद सोशल मीडिया, यानी मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया दोनों ने एक साथ परवान चढ़ा। मोबाइल फ़ोन ने हार्डवेयर में, सोशल मीडिया ने सॉफ्टवेयर में, यानी एक हमारे पास नेटवर्क भी आ गया नेटवर्किंग करने के लिए पूरी दुनिया से। उसमें हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक, उससे पहले एक ऑर्कट के नाम से एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी, हाई फाइव के नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट थी। तो ये मोबाइल फ़ोन ने, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ऐसा कनेक्ट किया दुनिया के साथ कि अब वो जो हमें कॉमन लगता था रात 1-2 बजे तक सोना, वो मामूल चला गया हमारा 3-3 बजे तक। अब हुआ ये कि प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स जिनकी नशरियात 24 घंटे पे चली गई,
आपको किसी भी टाइम कोई भी फिल्म देखने को मिल जाती है, इंटरनेट पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये सब पिछले 10 सालों में इतना आम हो गया, यानी बढ़ भी गया और आम हो गया कि लोगों ने अपने उस रूटीन को भूल गए जो रात को उन्हें 10-11 बजे सोना होता था। नतीजा इसका ये निकला कि लोगों को ये कॉमन लगने लग गया, और आज की तारीख में जो नई नस्ल है, यानी छोटे बच्चे जो हैं, वो भी इस बात को कॉमन समझते हैं कि रात के 2-3 बजे तक उनके पेरेंट्स जागते हैं। घरों की लाइट खुली होती हैं, टीवी चल रहा होता है या बेडरूम में टीवी चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ पता होता है कि घर के लोग 2-3 बजे तक जाग रहे हैं। अब इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जब लोग जाग रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि उन्होंने डिनर तो अपने टाइम पे कर लिया। कुछ लोगों ने अपने डिनर को लेट किया कि हम रात को खाने ही 12 बजे खाएंगे, और कुछ लोगों ने अपना ऐसा रूटीन बना लिया कि वो जब जाग रहे हैं तो जाग के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या तो वो फिल्म देख रहे हैं, और ये टाइम उनके एंटरटेनमेंट का टाइम है क्योंकि दिन भर की वो थकन है ऑफिस वर्क की, एजुकेशनल वर्क की। तो इस टाइम या तो चैटिंग चल रही है आपस में लोगों के दरमियान, या वो कोई फिल्म देख रहे हैं, या यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर बाकायदा क्लिप्स देख रहे हैं, और उससे उनको एक एंटरटेनमेंट भी हो रही है, और उनको पता है कि हम 1-1.5 घंटा देखेंगे तो हम कुछ देर बाद सो जाएंगे। अब उसी में उनको भूख लगना शुरू हो गई और मिडनाइट डील्स आना शुरू हो गई पिज़्ज़ा हट की जानिब से, मुख्तलिफ KFC की जानिब से। मैं समझता हूँ हमारी 80% जो जितनी भी ये स्ट्रीट स्लॉट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, या अब तो आप देखें जो घरों पे लोग सप्लाई होम डिलीवरीज हो रही हैं, तो वो 24 आवर हो गई, और मिडनाइट में उन्होंने डील्स रख दी। तो डील रखने का मकसद यही होता है कि आप जो है ना एक लालच दे रहे हैं कि आपको वही पिज़्ज़ा जो दिन में 400 रुपये का मिलता है वो आपको 275 रुपये में विद कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है रात में। तो कभी इंसान पिज़्ज़ा पे चला जाता है, कभी बर्गर मंगवा लेता है, कभी किसी और चीज़ की क्रेविंग हो जाती है तो वो खा रहे हैं। या फ्रिज के अंदर ये जितने लोग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और पता नहीं क्या कुछ, जब आप कार्ड देखें लोगों के, कॉमन जायज़ा लें आप कभी, तो उनके जो कार्ड्स हैं वो जो जिसमें वो सामान डालते हैं वो भरे हुए होते हैं। तो ये किस टाइम पे यूटिलाइजेशन हो रही है इस सामान की, अगर आप उनसे पूछें, एक सर्वे कर लें आप जनरलाइज, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ज़्यादातर उनका ये खाना पीना, क्योंकि दिन में देखें सब बिजी हैं, आते जाते कोई अपने साथ कोई पॉकेट में बिस्किट तो रख सकता है, लेकिन वो जितना कोल्ड ड्रिंक और इतना बड़ा बड़ा ये जो खाने पीने का सामान है, चीज़ और फलानी चीज़ें हैं, ये सब पका के फ्रिज में रख के या ये पैक चीज़ें फ्रिज में रख के रातों को ये जो है यूटिलाइज होती है। अब आप देखें हमारी सोसाइटी में एक चीज़ कॉमन होती जा रही है, लोगों का पेट निकलना। जवान लड़के लड़कियां हैं, उनके पेट निकले, एज उनकी आप पूछेंगे 22, 23, 24, 25, ये नॉर्मल एजेस हैं, और अंडर 30 लोगों के पेट निकलना कॉमन हो। अब आज से आप 15 साल पहले या 10 साल पहले देखें तो पेट निकलने का जो कॉन्सेप्ट था वो 35 प्लस पे था या 40 प्लस पे था, कि 40 प्लस पे जी। अब आज जो है वो एक नॉर्मल हो गई चीज़। उसकी बुनियादी वजह ये है कि रात का जो ये मिडनाइट वाली मील है ये जाके डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, फिर सुबह उठने के बाद वही रूटीन है, फिर उसमें लेजीनेस आ रही है बंदे में, फिर नाश्ता, तो वो अपने आप को इतना फिलअप कर रहा है इंसान कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही चीज़। उसको कार्बोहाइड्रेट्स का भी पता नहीं है कि वो उसकी बॉडी की कितनी नीड है, कितने मिलने चाहिए, कितने नहीं मिल रहे, उसको ये भी नहीं पता। शुगर बढ़ रही है और वो इस मील की वजह से बढ़ रही है। तो ये जो रात का खाना है, ये इसके पीछे मैंने आपको सारी वजूहात बताई कि मीडिया का उसमें इंटरनेट का क्या रोल है, मिडनाइट डील्स का क्या रोल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब ये ट्रेंड ऐसा सेट हो गया कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बड़े नहीं करते थे। यानी आज के जो छोटे बच्चे हैं वो अपने, यानी आज की 4 साल की बच्ची अपने वालिदैन को ये करता हुआ देख रही है, तो वो इसको कॉमन समझ रही है अपनी सोसाइटी में। इसी से रिलेटेड मैं एक बात, मेरे कज़न का बेटा बहुत छोटे एज का है वो, तो उसकी ददियाल में होता ही है कि रात भर वो लोग जागते हैं और सुबह वो लोग जो है सोते हैं। तो वो जब अपनी नानी के घर आते हैं तो उसकी नानी के घर उल्टा कॉन्सेप्ट है कि वो लोग जो है ना जल्दी सो जाते हैं। तो वो कहते हैं हम गांव में आ गए, उसका ऐसा फील होता है कि वो गांव में आ गया, बोलते हैं ये तो गांव के लोग हैं कि जल्दी सो जाते हैं। तो एक बच्चे के असर पड़ रहा है, बच्चों के जहनों में ऐसी बातें डाल दी गई कि गांव के लोगों को तनकीद का निशाना या एक मज़हका खेज बनाना इस बेस पे कि जी ये तो मॉडर्नाइज नहीं है, ये तो पुराने कॉन्सेप्ट के लोग हैं जो जल्दी सो जाते हैं, जबकि वो लोग जल्दी सो के जल्दी उठते हैं और फिर काम जल्दी उठ के जो काम कर रहे हैं वो उसकी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई जा रही।
आप देखें ना, ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो बच्चों में लेजीनेस आ गई है, बहुत वीक हो गए हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, चलते नहीं है, मतलब चल नहीं पाते, चलने का सफर नहीं कर, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। तो ये क्यों होता जा रहा है? बच्चों में हो रहा है। तो अभी वो जब यंग एज में आएंगे तो उनकी क्या सिचुएशन होगी? फिर वो मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ में, और एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी जब मेच्योरिटी में आएंगे तो पता नहीं कितनी बीमारियां उन्हें लग चुकी होंगी जो शायद बुढ़ापे में लगनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि अपने लाइफ को अगर हेल्थी रूटीन में नहीं लेकर आएंगे और इस तरीके की गलतियां हम करेंगे जो अब कॉमन हो गई हैं, इसका एक ही हल है कि हम इंडिविजुअली सतह पे इस शऊर को उजागर करें और लोगों को इस बात का पाबंद किया जाए किसी भी तरीके से कि ये जो मिडनाइट क्रेविंग के नाम पे काम हो रहा है ना, ये ना हो। अच्छा, मसला इसमें एक ये भी आता है कि हमारे 12 महीने एक जैसे भी नहीं है, यानी एक महीना रमज़ान का इसमें आता है, आपका खाने पीने का रूटीन आम दिन से मुख्तलिफ हो जाता है। फिर कुछ दिन आपके पास ऐसे आते हैं वेकेशंस के, चाहे वो समर के हों या विंटर के हों, उसमें भी आपका खाने का रूटीन डिफरेंट होता है। तो साल में ये 3 मौके ऐसे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आपने बड़े कंट्रोल से चलना होता है ताकि आपके पूरे साल का रूटीन डाइट का बना रहे। तो इसमें जो है वो सिचुएशन देखते हैं क्या आगे बनती है। ये जिस तरह जो है फूड पांडा, पहले एक ही ऐप सब जानते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे ऐप है कि आप दूर दूर से भी जो है इजीली खाना मंगा सकते हैं और वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसका तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है न्यू जनरेशन पे एक्चुअली। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐप बंद कर दी जाए, ठीक, लेकिन लोगों को इस्तेमाल देखना है ना कि उससे आपको पॉजिटिव चीज मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है। इसलिए बनाए गए कि कभी अर्जेंटली हो तो आप मंगा लें। फूड पांडा या जितनी भी ये फूड डिलीवरी एप्स हैं, ये इसलिए नहीं बनाई गई कि आप पूरी जिंदगी अपनी जो है ना फूड पांडा के साथ गुजारें। ये इसलिए बनाई गई कि कोई ऐसा ओकेशन आ गया कि आपके घर अचानक मेहमान आ गए, बिन बुलाए, जिनको आप कहते हैं कि मेहमान आ गए। मेहमान अल्लाह की रहमत है, आप एट अ टाइम उनको नहीं सर्व कर सकते, कुछ नहीं बना सकते, घर में कुछ नहीं है, तो आप फूड पांडा कर लें। या फिर आप ये कर लें कि जी आपका कोई प्लान, महीने में कोई एक दफ़ा ऐसा प्लान बन गया कि आज घर वालों ने कहा भाई आज हम घर का खाना, या घर में गैस नहीं आ रही, सर्दियों में बड़े मसाइल होंगे, स्टार्ट हो गए, तो भाई चलें आप फूड पांडा कर लें। यानी ये मजबूरियाँ, ये मसाइल के हल हैं ऐप जितनी है। हेल्थ सॉल्यूशन एक ऐप है ना, तो हम कहते हैं ना हेल्थ सॉल्यूशंस आपकी सेहत के मसाइल का हल है। अब अगर एक आदमी को सेहत का कोई मसला नहीं है और वो हेल्थ सॉल्यूशन से मेडिसिन मंगवाए बिला वजह, बिल्कुल ऐसे ही है फूड पांडा का इस्तेमाल कि आपको घर में खाना भी पका हुआ है या आपने खाना खा लिया, अब आप कह रहे नहीं बस फूड पांडा मैंने इंस्टॉल की हुई है तो मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करूं। तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस को कब इस्तेमाल करते हैं? उसी टाइम इस्तेमाल करते हैं जब आपको डॉक्टर की नीड है, जब आपको आलात की नीड है, जब आपको फार्मेसी की नीड है, जब आपको फिटनेस से मुतालिक एम्बुलेंस की अल्लाह ना करे नीड पड़े। तो जो आपकी नीड जब बनेगी आप तब करेंगे। अब नीड खुद से बना ले, कोई इंसान ऐसा है जो बिला वजह एम्बुलेंस बुला ले कि बस दिल चाह रहा था मेरा, मैंने हेल्थ सॉल्यूशन से एम्बुलेंस मंगवाई? नहीं, नीड अल्लाह ना करे किसी को नीड पड़े। लेकिन फूड पांडा पे ये जरूर हो रहा है कि बिला वजह भूख नहीं भी लग रही तो बस एक अच्छी डील आई हुई है, जे पॉकेट में कुछ पैसे पड़े में या क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं तो चलें जी फूड ऑर्डर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और जो बातें हमने की कि ऐप्स जो है वो हमें मुश्किल वक्त को आसान बनाने के लिए दिए गए हैं, ना कि लेट नाइट क्रेविंग पूरी करने के लिए। तो अपनी होस्ट लाइबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।